हाय मेहंदी लवर्स, राधे राधे। वेलकम टू माय पेज मेहंदी आर्ट बाय मोनिका। कैसे हो आप सभी? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्टाइलिश हैंड डिज़ाइन। ठीक है। अभी तक हमने जितना भी वर्क किया वो डिज़ाइनर हैंड के साथ किया है। इसको भी डिज़ाइनर हैंड बोल सकते हैं बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। देख लेते हैं किस किस के साथ क्रिएट होता है ये। नंबर 1, इसमें यूज होगी हमारी बॉर्डर बेल्ट। नंबर 2, चेक्स एंड ग्रेड। नंबर 3, इसमें यूज होंगी हमारी बोर्ड लीव्स। नंबर 4, इसमें यूज होंगे हमारा फ्लावर। इन चारों को क्रिएट मिला के ही हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। सेंटर में हमने ले लिया है फ्लावर, वही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जहां से आपको स्टार्टअप लेना है। स्टार्टअप के अकॉर्डिंग ही आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है। मैंने लिया है स्पाइरल, उसके ऊपर मैंने ली है बेबी पेटल। 5 मैंने बेबी पेटल लिया है। उसके बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ लीव। देखो लीव मैं कौन सी यूज कर रही हूँ, क्लाउड प्लस कमान। ठीक है। आप कोई भी लीव इसमें ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा सा अलग फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे ऐसे फ्लावर डिफरेंट टाइप के बताए, थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा अलग क्रिएट करी हूँ। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है शेडिंग। ठीक है। शेडिंग मैं कर्व यूज कर रही हूँ लेकिन फुल लीव के साथ में यूज कर रही हूँ। अगर आपको सिंपल भी करनी है, सिंपल फुल लीव्स की, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। शेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिना शेडिंग के आपका जो फ्लावर है इनहेंस होके नहीं दिखेगा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। शेडिंग आपकी अच्छी होगी तभी फ्लावर आपका अच्छा बनेगा। उसके बाद ओनली आपको हेड पार्ट ओनली आपको बोल्ड करना है। नीचे से आपको बोल्ड नहीं करना है, ओनली ऊपर ऊपर से उसको बोल्ड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे आउटलाइन इस तरीके से। ठीक है। पूरे फ्लावर में हम दे देंगे आउटलाइन ताकि हम इसमें कोई भी एलिमेंट ऐड करें वो हमारा मिक्स मैच ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, इसलिए इसमें कर दिया मैंने आउटलाइन। इसके बाद जो हमारी बेबी पेटल है, ठीक है, बेबी पेटल में भी मैं क्या कर रही हूँ, बोल्ड कर रही हूँ और आउटलाइन मैंने उसमें दे रखी है ताकि मेरा सब कुछ मिक्स मैच ना हो, इसीलिए। ठीक है। उसके बाद एज अ बेल्ट मैं इसमें 4 लाइंस क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है। एक ब्रेसलेट टाइप में ये क्रिएट हो जाएगा पाम पे। ओके। पाम पे जैसे हम मंडाला डिजाइन क्रिएट करते हैं ना, नीचे कुछ भी हम बेल्ट क्रिएट करते हैं, ऊपर कुछ वो क्रिएट करते हैं, इस तरीके से एक बेल्ट में हमने क्रिएट करना है, हैंगिंग बेल्ट में। ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कैसे हम क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 लाइंस क्रिएट की है, नीचे स्कैलप ऐड किया है। स्कैलप के ऊपर मैंने यू शेप क्रिएट की है, यू शेप को मैंने किया है बोल्ड। उसके नीचे मैंने दिया है स्कैलप। स्कैलप मेरी 2 लेयर है। यू शेप का ध्यान रखना गाइज, आपके यू शेप की जो साइज है वो डिफरेंट हो रही है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ऊपर लिया है स्पाइरल। ठीक है। 2 स्पाइरल मैं सेम ले रही हूँ इस तरीके से। आपको भी इसको कवर अप करने के लिए 2 स्पाइरल ले लेने हैं। बीच बीच में जो गैप बचा है उसमें मैं यूज कर रही हूँ बोल्ड लीव। ठीक है। बोल्डली मैंने कल भी सिखाई थी आप लोगों को। सेम आपकी अनइक्वल भी बने, कोई इशू वाली बात नहीं है, डायरेक्ट नहीं बन रही है तो आप रेफरेंस ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पहले ध्यान से देख के रेफरेंस ले लो कि मुझे यहाँ पे इस एंगल में काम करना है, तो आप वहां पे रेफरेंस लेके मतलब तिरछी लाइन क्रिएट कर लो और उसके ऊपर ड्रॉ करो तो इजिली हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से मैं एक डिजाइन क्रिएट कर लूंगी इसमें कर्व लाइन देके अपनी वाइंस सॉरी अपनी बोल्ड लीव में। ठीक है। इस तरीके से वहां से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे भी मैं स्पाइरल क्रिएट कर रही हूँ, उसको भी मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है। सेम मेरा इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा डिजाइन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे भी बोल्ड लीव ऐसे ही सेम, यानी कि आमने सामने मेरे स्पाइरल दिखे इस एंगल से मैंने उसको क्रिएट किया है। ठीक है। डिजाइन को इसी तरीके से मेरा वहां पे गैप बचा हुआ है तो मैं थोड़ी बोल्ड लाइन के साथ उसको कंप्लीट कर दूंगी और ये मेरा बन गया है स्टार्टअप। इसके लिए मैं क्या करूंगी, अभी इन सबको कर लूंगी बोल्ड। ठीक है। इस तरीके से सारी उसको लीव्स को मैंने कर लिया है इस तरीके से बोल्ड। अगर आप इसमें शेडिंग देना चाहते हो एक छोड़ के तो वो आप वो भी कर सकते हो। कुछ और डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे डॉट दे दिया, कहीं भर दिया, कहीं शेडिंग कर दिया, कहीं एज अ लीव यूज कर लिया, तो वो आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं सारे ही उसको बोल्ड करूंगी क्योंकि मेरा नीचे का जो पार्ट हम बनाएंगे वो हम लाइट क्रिएट करने वाले हैं। नीचे का जो भी हम डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं वो हम लाइट क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए जो मैं ऊपर का
का डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ वो मैं बोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। सो ये मैंने पूरी ही लीव्स को इस तरीके से बोल्ड कर लिया है, जितने भी लीव्स हैं उनको इस तरीके से बोल्ड कर लिया। उसके बाद जो हमने फ्लावर क्रिएट किए हैं उसको भी ऐसे क्रिएट कर लेंगे। इसका मिडल पार्ट निकालेंगे ऐसे हाथ पे देख के, जो हमारी मिडल फिंगर होती है उसके बीच का, और ऐसे वी शेप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाफ कट इसी साइड भी सेम करना है हमने, हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे, ठीक है। इक्वल होना चाहिए, साथ साथ करो तो और भी बेटर है। मतलब एक बार इधर कर्व करो, एक बार उधर कर्व करो तो इक्वली बन जाता है फिर, ठीक है। उसको हम 4 लाइंस के साथ कवर अप कर लेंगे ऐसे, 4 लाइंस के साथ, ठीक है, ऐसे इक्वली पूरे को हमने कर लिया इसको कवर अप। उसके बाद क्या करेंगे हम, बीच में हमने बनाना है कुछ हैंगिंग वाला स्टाइल। इसको हम पाकिस्तानी स्टाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टाइल में हम ऐसे ही टेम्पल टाइप में वर्क करते हैं, ठीक है। देखो हमारा कहाँ बना है, नीचे हमने बेल्ट क्रिएट किया, इतने पार्ट में हमारी बनेगी ये टेम्पल टाइप में डिजाइन, जो इसको बोलते हैं पाकिस्तानी डिजाइन, इस तरीके से, ठीक है। साथ साथ वर्क लेके चलना है आपको। और कितना गैप छोड़ा है मैंने इसके ऊपर, देखो 2 फिंगर का गैप छोड़ा है मैंने इसमें, यहाँ तक नहीं लेके जाना, 2 फिंगर का गैप छोड़ा है मैंने इसमें, ठीक है। बिल्कुल फिंगर तक आपको टच नहीं करना है, कभी सोचो पूरी फिंगर तक आप लेके चले जाओगे, पूरी फिंगर तक नहीं जाएगा। हाफ में बनेगा ये, जो हमारी हाफ पाम है ना पीछे की, हाफ हथेली है या बैक साइड बोल सकते हो हाथ का, उसका हाफ हिस्सा हमने क्रिएट करना है, ठीक है। और पीछे जब आप बैक साइड पे डिजाइन क्रिएट करोगे बहुत अच्छा लगता है ये फ्रंट के अकॉर्डिंग, ओके। तो इस तरीके से हम इसमें कर लेंगे हैंगिंग, लटकन हम क्रिएट करेंगे इसके बीच में, मैंने ये सिखाया आपको झुमका लटकन वगैरह, ठीक है। शेप क्रिएट की है और नीचे हमने स्कैलप ऐड किया है और बेल क्रिएट कर दिया। सेम इसी साइड और सेम उसी साइड, दोनों इक्वल लेके चलने हैं। जब भी आप सेंटर वर्क करो या कुछ भी आपको ऐसे करना है तो आप पहले सेंटर का वर्क बना लो, उसके बाद आप राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे काम कर सकते हो, ठीक है। दोनों साइड सेम इस तरीके से दोनों साइड कर लोगे, ठीक है, ऐसे सेम उस साइड, इक्वल आपका होना चाहिए पोर्शन साइड का, इक्वल आपकी बेल होनी चाहिए, जितनी बड़ी आपने इस साइड बनाई है उतनी बड़ी आपकी उस साइड भी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे एक बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से, ठीक है। फिर लाइन क्रिएट करनी है, फिर स्कैलप क्रिएट करना है। उसके बाद आपने क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे वाइन्स ऐसे। उसके बाद मैं बेल को डेकोरेट कर रही हूँ विद डॉट के साथ, इक्वल डॉट लगाओ, छोटी बड़ी डॉट लगाओ, एक बड़ी एक छोटी लगाओ, बीच में बड़ी लगाओ, या फिर साइड में छोटी छोटी क्रिएट कर लो, आप पे डिपेंड करता है जैसा भी आपको डिजाइन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, इक्वल ना बना के डायमंड शेप क्रिएट किया, ठीक है। डायमंड शेप क्रिएट करके डॉट लगाए हैं थोड़ा सा डिजाइनिंग देने के लिए। उसके बाद मैंने पूरी बेल को क्या कर लिया है, बोल्ड, इस तरीके से, ठीक है। पूरी बेल्ट को कर लिया है मैंने बोल्ड ऐसे। अभी हम क्या करेंगे, जितना जो भी हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी इसको भी हम कर देंगे पूरे को बोल्ड। और इसमें जो आपके कट्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो आपके एग्जैक्ट कट्स दिखाई देने चाहिए, इस तरीके से तिखे तिखे कट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। और बिल्कुल इन्हें लाइन के साथ आपको दे देने। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे सबसे टफ वर्क, चेक, ठीक है। 3 3 लाइन का, क्योंकि बैक की साइड पे चेक फिंगर की साइड तक लेके जाना बहुत टफ हो जाता है, तो थोड़ा आपको ध्यान से करना है। पहले मैं रेफरेंस में थंब पे जहां तक मुझे काम करना है 4 लाइंस लेके एक बेल्ट ड्रॉ कर लूंगी, ताकि मुझे सहारा मिल जाए अपने चेक को क्रिएट करने का, कि मुझे एक आइडिया मिल गया कि यहाँ तक मुझे अपने चेक को क्रिएट करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं बेल्ट ड्रॉ कर लूंगी दोनों साइड, 4 लाइंस सेम, ऊपर भी जहाँ मैंने स्कैलप लिया है नीचे भी स्कैलप लिया, ऊपर भी मैंने बोल्ड वो किया है इधर भी, ठीक है। और इसमें जो आप हम चेक लेंगे, हमने मोटा वर्क करना है इसलिए थोड़ा सा हमारा बड़ा, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर के तो आपके बॉक्सेस होने ही चाहिए,
कम से कम बॉक्सेस 1.5 सेंटीमीटर के, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के भी ले सकते हो आप लोग। तो मैं पहले ऐसे सारी फिंगर पे गाइडलाइंस ले लेती हूँ ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मुझे कहाँ तक काम करना है, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहे तो रेफरेंस में आप वर्क कर लो, रेफरेंस में करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। रेफरेंस में ले लो कि ऐसे ऐसे यहाँ तक लाइन जाएगी हमारी। अगर ना भी सही बने तो रेफरेंस क्या होता है, मिट जाता है ना। अगर आप डायरेक्ट ही बना दोगे तो वो इजीली वर्क नहीं करेगा। तो आपसे अगर डायरेक्ट ना बने तो आप पहले रेफरेंस ले लो, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, अपनी 3-3 लाइन से चेक क्रिएट कर लिया। अभी देखो यहाँ से थोड़ा सा गैप बचा है, इक्वल करने के लिए लाइंस क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से आप पहले रेफरेंस ले लो ताकि हमारी काजू कतली ना बने, बॉक्सी बने, ठीक है। कई बार क्या होता है हम जो बॉक्सेस बनाते हैं काजू कतली से टाइप में बन जाते हैं, वो ना बने इसलिए हम पहले ही रेफरेंस ले लेते हैं कि हमें यहाँ तक वर्क करना है, ठीक है। अगर आप सारा ही चेक इस तरीके से बना लेते हो रेफरेंस लेके तो इजीली बन जाएगा, बस वैसे टफ लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। इक्वल आपके बॉक्स होने चाहिए, छोटे बड़े बॉक्स नहीं होने चाहिए। ध्यान से आपको काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, रुक के काम करो लेकिन फिनिशिंग के साथ करो। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि हमारा इतना टाइम लग रहा है, ये बनाने में इतना टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है। हमें फिनिशिंग पे काम करना है, हमें अपने उस पे काम नहीं करना है कि हमें स्पीड बढ़ानी है। स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जितने जितने आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन फिनिशिंग कब आती है, जब हम आराम से टिकाई के साथ अच्छा अपना वर्क करते हैं, फिनिशिंग के साथ करते हैं, पूरा अच्छा टाइम देके करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉस क्रिएट कर रही हूँ, प्लस का निशान लगा रही हूँ सारे बॉक्सेस में इस तरीके से, और उसके ऊपर क्रिएट कर रही हूँ लीव्स, कर्व दे दे के, ठीक है। इस तरीके से लीव्स क्रिएट कर रही हूँ और बीच में क्रिएट कर रही हूँ बॉक्स। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है सितारे वाला चेक, प्रैक्टिस की होगी तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ, सारे ही मैं ऐसे ही क्रिएट कर लूंगी इस तरीके से। सिर्फ आपको ये चेक बनाने में प्रॉब्लम आने वाली है, इसमें टाइम लगने वाला है, और किसी चीज में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये बन के बहुत सुंदर लगता है और बैक हैंड भी तो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। इस तरीके से सारा वर्क आपका एग्जैक्ट ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको देनी है शेडिंग, हब के अंदर आपको यूज करनी है शेडिंग। इस तरीके से सारी लीव्स में आप ऐसे ही शेडिंग दे लोगे, लाइट लाइट वर्क में, बिल्कुल ही आराम से आपको शेडिंग करना। आप सोच रहे हो मैडम फटाफट करे, मैंने स्पीड करी हुई है। मैं 2-3 दिन से ना वीडियो को थोड़ा थोड़ा मतलब छोटी बना रही हूँ, ज्यादा लंबी ना करके, स्पीड करके मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए देखने में, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जितना भी सराउंड का एरिया बचा हुआ उसको हम कर लेंगे बोल्ड, और जो हमने बॉक्सेस बीच में क्रिएट किए हैं वहां पे हम लगा देंगे डॉट, ठीक है। इस तरीके से देखो मैं बड़े आराम से बता रही हूँ। क्या किया मैंने, सिर्फ बॉक्स को बना लिया, ऐसे बोल्ड किया है, ऐसे जहां से भी हमारा गैप बचा उसको कर लिया हमने ऐसे बोल्ड। यहाँ हमने बॉक्सेस क्रिएट किया वहां लगाई है, और सेंटर में लगा दी है डॉट। सारा अब हम ऐसे ही वर्क कर लेंगे, ठीक है। सेम देखो सारा फिल कर लेंगे इसी तरीके से, बिल्कुल आराम से काम करना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना आप लोगों को। जो हाफ बचे हुए बॉक्सेस है उसको सिर्फ आप नॉर्मली बोल्ड कर दो, नॉर्मली बोल्ड कर दो, ठीक है। इस तरीके से सारे बॉक्सेस को हम कर लेंगे फिल, ऐसे धीरे धीरे वर्क करना आपको, बहुत जल्दी नहीं करनी है, फिनिशिंग के साथ वर्क होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स अगर आपके इक्वल बने होंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, अगर आपके बॉक्सेस इक्वल नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि बॉक्सेस आपके इक्वल बने, ठीक है। 2 से 3 डेज की ही क्लास हमारी ज्यादा रह गई है, ज्यादा लॉन्ग टाइम अब हमारे पास नहीं है। जल्दी ही नया बैच लेके आएंगे, कुछ नया सोचते हैं, थोड़ा सा भी टाइम देते हैं। तब तक आप इस बैच की तैयारी करना, ठीक है। बाकी बची हुई इस पे फिंगर पे आप वर्क कर लो इस तरीके से। नेल्स को बचाते हो क्योंकि काफी आर्टिस्ट क्या बोलते हैं, हमारे नेल्स किया हुआ है हमने, हमारे नेल्स पे मेहंदी ना लगे, तो आप ऐसे करो नेल पे आउटलाइन क्रिएट करो और ऐसे अपने उसके साथ कंप्लीट कर लो, तो हमारा क्या है, टिप भी भर जाती है और हमारे यहाँ जो नेल्स भी खराब नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का डिजाइन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत इजी है,
है, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, बन के फटाफट से रेडी हो जाता है। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको नई नई वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।